नमस्कार। हरिओम 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 हरि ओम। राम राम जी। आपको इस समय प्रभात बेला में नमस्कार करता हूँ। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि पिछले कल मैंने आपके लिए कोई पोस्ट ना बनाई थी, लेकिन अपने ही मोहल्ले में मेरे घर के सामने एक माँ जी चली गई अपने प्रीतम के घर, कृष्णा के घर, शिव के घर, विष्णु के घर। ब्रह्मा विष्णु महेश है, तीनों एक। हम उनको अलग प्रकार से देखते हैं। हमने उनको तीन कर दिया अपनी व्यवस्था के लिए। जाना तो एक दिन हम सबको है, ये तो निश्चित है कि जाना है। और जब हमें जाना है तो हम ऐसे कर्म क्यों ना करें जो बढ़िया हों, जो नेक हों, अच्छे हों। हम जिस धरा पर हैं ये कर्म भूमि है। यहाँ कर्म ही प्रधान है। अच्छे करेंगे अच्छा पाएंगे, बुरे करेंगे तो बुरा पाएंगे। कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। कर बुरा सो हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। मेरे मित्रों, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप हमेशा नेक और अच्छे कर्म करें और अच्छे रास्ते पर चलें। क्यों? अच्छे रास्ते पर चलने से आपको फल की प्राप्ति भी अच्छी ही होगी। ये मेरा अनुभव है। मेरे विचार में किसी भी व्यक्ति को अपने मन में कोई ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए जो दूसरों के लिए दुखदायी हों, जो दूसरों के लिए परेशानी पैदा करते हों। हमें नेक बनना है, अच्छे बनना है और अच्छे ही कर्म करने हैं। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। अच्छा कीजिए, अच्छा बनिए। आपका इस वर्ष 2025 आज समाप्त हो जाएगा। आज 31 दिसंबर है, तिथि है 12वीं। आज नक्षत्र है कृत्तिका और हमारे सूर्य भगवान जी वृष राशि में हैं। और आज भी पुत्रदा एकादशी है, पर ये एकादशी हमारे लिए नहीं है, गृहस्थियों के लिए नहीं है। ये एकादशी है सन्यासियों के लिए। ऐसा धर्म सिंधु जो हमारा वैदिक ग्रंथ है उसमें लिखा गया है। हमारे पंडित लोग धर्म सिंधु ग्रंथ से ही सारे निर्णय लेते हैं। आप आज का दिन खूब धूमधाम से मनाएं। जाते हुए वर्ष को सलाम कहें और आते हुए वर्ष को भी स्वागत करें। कल यानी कि बृहस्पतिवार को नव वर्ष शुरू हो रहा है। बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का वार है। भगवान विष्णु आप पर कृपाएं करें, आपको आनंदित करें और आप हमेशा उनके श्री चरणों में रहें। यही मेरी प्रार्थना है अपने भगवान विष्णु से। भोलेनाथ आप पर कृपाएं करें, आप आनंद में रहें और आनंद में रहकर जग के कल्याण हेतु कुछ सेवा करें। प्रेम, सेवा, त्याग और भक्ति ही मेरा मार्ग है। और आपसे मेरी प्रार्थना है, अच्छा कीजिए, अच्छा बनिए, नेक बनिए और एक स्वयं आप ही नेक ना हो, अनेक बनिए, सब लोग अच्छे बने।
यही मेरी प्रार्थना है प्रभु। आपको मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। आपके लिए शुभ प्रभात, आनंदित हो जाएं, मंगलमय हो जाएं और आप हमेशा मुस्कुराते हुए मिलें। दुख आपके पास ना आए। दुख तभी आपके पास आता है जब आप दुख वाले काम करते हैं। आपको हमेशा बुराइयों से बचना है, अच्छाइयाँ करनी है। जिस दिन आपने ये अध्याय कर लिया, आप जो नववर्ष आ रहा है तो हमारा नहीं, हमारा नववर्ष तो बस चैत्र या वैसाख में शुरू होता है। चैत्र महीने में नवरात्र रहते हैं। हमारे कश्मीरी भाई इसको ही नववर्ष मानते हैं, लेकिन हमारे पंजाबी भाई या डोगरे हम जो लोग हैं नॉर्थ के, हम वैशाख महीने को ही अपना नववर्ष मानते हैं। फसलें पकी हुई होती हैं और कटाई शुरू हो जाती है। किसान मस्त मस्त होते हैं, आनंद लेते हैं, भांगने डाल देते हैं ऐसे। पिछले कल हमारे एक संत महात्मा हैं, उनका बहुत बड़ा जुलूस था। वहाँ बहुत स्त्रियाँ मर्द थे आए हुए, उसकी भी मैंने फोटोग्राफी करके रखी हुई है, आपके साथ शेयर करूँगा। और वो बहुत ही पूजनीय, बहुत ही सम्माननीय संत हैं। वो फोटोग्राफी देखकर ही उनको पहचान लेंगे। चलो, मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आज यहीं समाप्त करता हूँ और आपका दिन, आज का दिन शुभ हो, मस्त हो और आपके आंगन में फुलवारी हो, फूल हो। आपको नमस्कार कह रहा हूँ, सुप्रभात कह रहा हूँ। आनंद आनंद आनंद, मंगल मंगल मंगलमय हो आपका जीवन। शांत 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 शांतमय हो आपका जीवन। ओ